जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, जिसके लिए आपको अपनी उचित यात्रा टिकट लेकर के सफर करना है। दोस्तों आपको टिकट लेनी है नहीं लेनी है, आपको वीजा नहीं मिलेगा, सारा का सारा लक फैक्टर है। लेकिन आज की वीडियो में वो बोलते हैं ना कि ये तू मुझे मिले या ना मिले वो अलग बात है, मैं प्रयास ही ना करूं ये तो गलत बात है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया लॉटरी वीजा, वर्क हॉलीडे वीजा, सब क्लास 462 को लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके सिखाने वाले हैं। अगर आप दोस्तों स्टूडेंट हैं, आप एक लर्नर हैं, आप एक अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का ये वर्क वीजा आपकी लॉटरी में आ जाए, क्योंकि 1000 लोगों को ये मिलना है। दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, लेकिन पासपोर्ट की डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा, फोटो या पीडीएफ आपको नहीं चाहिए। आपको अपना पैन नंबर चाहिए। पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारी एक वीडियो बनी हुई है, पैन अप्लाई सीए सुमित शर्मा लिख देंगे तो आप अपना 1 से 2 दिन के अंदर नया पैन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 25 चाहिए दोस्तों। इसके साथ में ही और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मात्र 10 मिनट के अंदर मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से घर बैठे ही आप इसे यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई एजेंट की आप लोगों को जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप एक अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर भी कोई किसी तरह की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमसे आपको प्रोफेशनल हेल्प कोई भी चाहिए बिल्कुल रीजनेबल प्राइजेस पर, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ईमी अकाउंट के ऊपर चलते हैं, जहां पर हम आपको लॉटरी वीजा को लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो आपने लॉटरी वीज़ा लगाना है उसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लॉटरी वीज़ा 2025 लिख देना है, तो आपकी इस तरह की वेबसाइट आएगी emi.homeaffairs.gov.au। आपको क्या करना है, सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। ये काम आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं। दोस्तों नीचे बहुत तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे देखिए ईमी अकाउंट का ऑप्शन ऊपर ही आ रहा होगा, या आप गूगल पर ऑस्ट्रेलिया ईमी अकाउंट भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ईमी अकाउंट लिखेंगे, अब आपको ये बोलता है कि ईमी अकाउंट के लिए आप अपना लॉगिन कर लीजिए, यूजर आईडी, पासवर्ड और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या है, आप तो पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं। अगर आपने ऑलरेडी ईमी अकाउंट बना रखा है तो आई हैव फॉरगॉटन ईमी अकाउंट का यूजर नेम भूल गए हैं या पासवर्ड भूल गए हैं, उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्रिएट ईमी अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। हम मान के चलते हैं कि आपने अभी तक क्रिएट अकाउंट नहीं किया, पहले किया भी होगा और काफी टाइम तक अगर उसे आपने यूज नहीं किया तो भी आपका ये यहाँ से हटा दिया जाता है। अब ये देखिए ईमेल एड्रेस जो आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी पर ही सारे नोटिफिकेशन आपके आएंगे। तो ईमेल आईडी दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी डाल देनी है। इसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं एक कंफर्मेशन ईमेल आपकी इस मेल आईडी पर भेज दी है, तो ईमेल वेरिफिकेशन कोड अब आपको इस बॉक्स में डाल देना है, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ईमेल वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज आपको चाहिए। आप हमेशा इंडिविजुअल पर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पर आपको नहीं करना है। अब दोस्तों फैमिली नेम, और यहाँ पे देखिए गिवन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है और ये जरूरी भी नहीं मांगा गया है। अगर आपका नेम सुमित शर्मा है तो दोस्तों आपको ऊपर लिख देना है शर्मा, नीचे लिख देना है सुमित। आप अपने मोबाइल नंबर को, फ़ोन नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं और नीचे मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका दोस्तों अकाउंट डिटेल्स के अंदर आपको लॉगिन क्रेडिट डिटेल्स है डालनी है। यूजर नेम आपका यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने डाला था आ चुका है। पासवर्ड आपको डालना है दोस्तों। आपका जो पासवर्ड है बड़ा ही खतरनाक होना चाहिए, कम से कम 14 अक्षर का होना चाहिए, जिसके अंदर कम से कम एक कैरेक्टर आपका ये आना चाहिए, लोअर केस भी आना चाहिए, अपर केस भी आना चाहिए, नंबर भी आने चाहिए और ये स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए। ये आपको पासवर्ड अपना यहाँ डाल करके फिर से आपको वही पासवर्ड को नीचे कंफर्म कर देना है। फिर नीचे आने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे लॉटरी में नंबर आ जाएगा और आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो ये सीक्रेट क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सीक्रेट क्वेश्चन में दोस्तों तीनों ही क्वेश्चनों में से आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में वेयर यू बोर्न, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपनी मूवी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिए गए होंगे, इस पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप अपना पासवर्ड और ये जो सीक्रेट क्वेश्चन कर लेंगे। सेटिंग अप योर
मल्टी ऑथेंटिकेटर और जो आप ऐप है ये देखिए, डू यू हैव ए ऑथेंटिकेटर ऐप। अगर दोस्तों आई एम न्यू टू दिस और मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली आई ऑलरेडी हैव पर क्लिक कर देंगे। तो आपने क्या करना है कि मैं इस पे न्यू हूं और मुझे ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर के, ऐप स्टोर पर जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर, ये लास्ट पास ऑथेंटिकेटर, डीओ मोबाइल, इस तरह की कोई भी ऐप है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर इसके बाद में नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर आकर के गूगल ऑथेंटिकेटर लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपकी ऐप डाउनलोड होने के बाद ये सेफ है। फिर आपको इसे ओपन बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी भी आ रही होगी। कंफर्म एज जो अभी आपका नेम आ रहा है वो आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए ऐड ए कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड ए कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्कैन ए क्यूआर और एंटर ए सेटअप की। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। इस क्यूआर कोड को यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कैन ए क्यूआर कोड आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपका क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन कर लिया जाएगा और इमी अकाउंट पर इस तरह का हर बार एक नया 6 डिजिट का ऐप दोस्तों आपको मिलेगा, वो आपको हर बार यूज करना है। स्कैन क्यूआर कोड करने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं आपके फोन में हर बार एक नया कोड आएगा जब भी आप अपने इस ऐप को ओपन करेंगे। अब एक नया कोड यहाँ से लेकर के नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बधाइयां दी जा रही है, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, योर इमी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड और आपका यूजर नेम है वो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। आप अपने पासपोर्ट को अपडेट कर दें और काफी तरह की, ये देखिए, प्लीज सबमिट योर पासपोर्ट ओनली वंस, एक बार ही आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। अब नीचे दिए गए आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे आपका नाम आ चुका है, ईमी अकाउंट आ चुकी है, माई एप्लीकेशन, माई पेमेंट, मैनेज ग्रुप्स और इस तरह से काफी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। अब आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर काफी तरह के ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे दोस्तों। वर्किंग हॉलीडे मेकर जो होता है ये आप जब आपका लॉटरी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, जब खुशखबरी आपको आ जाएगी तब इसके अंदर अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, वीजा प्री एप्लीकेशन रजिस्टर का ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर भी सब क्लास 192 आ रही है दोस्तों, 403 आ रही है, लेकिन हम 462 के अंदर जाएंगे। वर्क एंड हॉलीडे वीजा 462, इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर ए फर्स्ट वर्क एंड वीजा हॉलीडे, दोस्तों हम पहली बार इसे अप्लाई कर रहे हैं, हम पहले कभी भी नहीं गए हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नाम पर आपसे कुछ एक्नॉलेज करवाया जाएगा। यहाँ पर आई एग्री, आई एग्री, आई एंग्री कर देना है। हर एक चीज में एंग्री आपको नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल मांगी जा रही है। आपकी डिटेल सेम होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट के अंदर है दोस्तों, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका फैमिली नेम, यहाँ पे आपका गिवन नेम, मान लीजिए आपका नेम सुमित शर्मा है तो नीचे सुमित आएगा दोस्तों और फैमिली नेम में शर्मा जो भी आपका है आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जेंडर पूछा जा रहा है, आप फीमेल हैं, आप मेल हैं या आप अदर हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपकी पूछी जा रही है। पासपोर्ट के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको लेनी है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर डालना है जो आपके पासपोर्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद कंट्री ऑफ पासपोर्ट, दोस्तों कौन से देश से आपका ये पासपोर्ट जारी हुआ था, पासपोर्ट किस तारीख को जारी हुआ था, यहाँ पे इशू डेट, कब आपका एक्सपायर हो जाएगा, 10 साल का होता है। अब नेशनल आईडी नंबर, दोस्तों नेशनल आईडी में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही नेशनल आईडी की हम हेल्प पर जाते हैं दोस्तों, फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर आपको अपना पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। ओनली योर पर्सनल पैन एक्सेप्टेड है दोस्तों, आप अपनी फर्म का वगैरह का पैन नंबर यहाँ पे ना डालें, तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे नेशनल आईडी में डाल देना है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी जो आपने अपनी यूजर नेम में बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर आना है, सारी की सारी कंडीशंस को मानना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्म सेव्ड हो चुका है, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपको रिमेंबर करना है आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन पीरियड क्लोज होने से पहले अभी आपका क्योंकि सबमिशन नहीं हुआ है। अब दोस्तों
यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो सारी की सारी डिटेल आपको फिर से आपकी देख लेनी है। फिर आपको अब रिव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपने जो करना है इसको रिव्यू एक बार फिर से कर लेना है, जो भी आपने डेटा डाला था। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब दोस्तों पे एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अभी भी आपको लगता है कोई डिटेल आपकी गलत डल गई है तो एडिट डिटेल करके उसे चेक कर लें। बाद में अगर आपका लॉटरी में नेम आ जाता है तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे रिव्यू डिटेल कर लेनी है। सारी की सारी डिटेल्स को आपको एक बार फिर से चेकआउट करके अब आपको जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका देख सकते हैं दोस्तों रेफरेंस नंबर आ चुका है, आपका नेम आ चुका है और 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करने पड़ेंगे। पेमेंट के ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपॉल आ सकता है, यूनियन पे आ सकता है और बी पे यानी कि ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट जिनके पास है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दिया है। अब ये आपका कार्ड है, कौन सी कंट्री से जारी हुआ है उस कंट्री का आपको यहाँ पे लिख देना है नाम। इसके बाद में एड्रेस उस कार्ड होल्डर का जो है वो डाल देना है, सिटी डाल देनी है, स्टेट डाल देना है, जिप कोड डाल देना है। तो आपको यहाँ पे आपका डेटा दोस्तों ये सारा का सारा डाल देना है। 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये आपको दिखा रहा है। अब नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको एक बार फिर से कंफर्मेशन करनी है कि आप अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, इतनी पेमेंट कर रहे हैं। नीचे आपको फिर से सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये अपनी ट्रांजैक्शंस है इस 10 मिनट के अंदर अंदर करनी है। 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको यहाँ पे देने हैं। अब यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम जो आपके कार्ड के अंदर है, कार्ड का यहाँ पे दोस्तों आपको नंबर डाल देना है। ये मास्टर कार्ड है, वीजा है, ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कब वो कार्ड आपका एक्सपायर हो रहा है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देना है। जैसे ही सारा का सारा डेटा डाल देंगे ये आपका पे $25 हाईलाइट हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब दोस्तों ये देख सकते हैं $25 के बाद में आपके 0.35 का सरचार्ज और ऐड कर दिया गया है। कोई टेंशन नहीं है, आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। योर ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे केस में तो दोस्तों आप लोगों से OTP वगैरह पूछा जाता है और बहुत सारे केस में OTP नहीं भी पूछा जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब एक बार फिर से आप आएंगे, ये आपका कार्ड नंबर है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आ जाएगा, इतने डॉलर है। OTP ऑथेंटिकेशन दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर, आपके इस कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक 6 डिजिट का OTP या अलग अलग बैंक के हिसाब से वो आपके OTP आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वीजा का निशान आया, चेकलिस्ट का निशान आया। अब आपकी ये चक्री घूमने लग चुकी है। आपकी किस्मत की चक्री भी दोस्तों अब ऐसे ही घूमेगी, क्योंकि आपकी फाइल अब जा चुकी है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पर। आपकी पेमेंट है कंप्लीट हो चुकी है। रसीद नंबर आपका इतना है। इस रसीद को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी रसीद के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक PDF की फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से रिसीट नंबर, आपका इमी में अकाउंट नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, कितने आपके पेमेंट थे और कितनी आपने दे दी, 0 बकाया है, इस तारीख को आपने अप्लाई किया था। नीचे रेफरेंस नंबर आ चुका है। ये देखिए दोस्तों प्री वीजा रजिस्ट्रेशन आपने वर्क एंड हॉलीडे के लिए कर दिया है। तो अब आपका दोस्तों किस्मत है वो पिटारे के अंदर बंद हो गई है। यहाँ पे पेमेंट की डिटेल आपकी आ चुकी है। अब वापस से एक बार अपनी उसी सेम वेबसाइट पर आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दिया गया होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दे रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है। योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट। अब आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है कंफर्मेशन के लिए। इफ यू डू नॉट सी दी मेल, आपको मेल नहीं दिखती है तो जंक या स्पैम फोल्डर में देख लें आप दोस्तों। रजिस्ट्रेशन फॉर ए फर्स्ट वर्क वीजा हॉलीडे सब क्लास 462। इफ यू चूज टू पे बी पे, तो रजिस्ट्रेशन आपका इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपको वो तो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का खाता है तभी आपको वो करना है। अब आपको ये देखिए यहाँ पे और मैसेज दे रहे हैं, कीप योर डिटेल्स अप टू डेट, द डिपार्टमेंट विल यूज द ईमेल आईडी जो आपने दी थी दोस्तों, उसी पर ही सारी सूचनाएं दी जाएंगी। अगर आपका ईमेल आईडी चेंज हो गई है तो आपको मैसेज रजिस्ट्रेशन का नहीं आने वाला है। तो काफी तरह की चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। गो टू माई अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका नेम आ रहा है और आपकी प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, रेफरेंस नंबर है, वर्क एंड हॉलीडे वीजा 462 है। यू विल इंक्लूड इन दी नेक्स्ट रैंडम सिलेक्शन राउंड। कंट्री के हिसाब से दोस्तों अब आपकी चक्री घूमेगी और अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कीप योर ईमेल एड्रेस एंड पासपोर्ट डिटेल अप टू डेट, सो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें, आपको सारा का सारा डेटा दे सकें। और दोस्तों आप अपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि सेलेक्ट द एडिट बटन बिलो टू अपडेट योर डिटेल। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। कुछ चीज आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम भगवान से दुआ करते हैं अगर आपका ये अप्लाई हो चुका है तो आपका सिलेक्शन के अंदर नेम आ जाए। पेमेंट से रिलेटेड या किसी भी तरह से आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विस भी ले सकते हैं। और नॉर्मल आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपका वीज़ा आ जाए। भगवान से यही दुआ करते हैं। लाइक करें, इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, जिन्होंने अपनी किस्मत आजमानी है और मात्र 1200, 1500, 2000 रुपये में उन्हें हो सकता है ऑस्ट्रेलिया अपने पास बुला ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।